ओके। तो बच्चों, हमने कल वारिस कौन है यह लेसन पढ़ा है। उसमें से कुछ एक दो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, ऐसे बोला था मैंने कल। तो आज मैं कुछ एक दो सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना है। वारिस कौन, इस पाठ के लेखक कौन है? लेखक है या लेखिका? बरोबर, विभा रानी। कौन है? लेखिका विभा रानी। राइट, लेखिका विभा रानी इस पाठ की लेखिका है। तो हमने कल देखा था कि जो भी मीन्स राजा ने जो दूसरी बेटी थी उसको गेहूं के 100 दाने दिए थे। राइट, यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो उस बेटी ने क्या किया था? गेहूं के दाने का क्या किया था? उन्होंने चांदी के डिब्बे में रखा था। क्या किया था? चांदी के डिब्बे में रखा था। चांदी के डिब्बे में मखमल में डालकर संदूकची में रखा था। वेरी गुड। कहाँ पे रखा था? संदूकची में। वेरी गुड, बरोबर सही जवाब दिया। इसका मतलब आपने पाठ पढ़ा है। तो दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा में अपने संदूकची में डाल दिया था। सोचा 5 साल जब पिताजी एक दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। उन्होंने सोचा कि जब मेरे पिताजी क्या करेंगे, 5 साल के बाद ये दाने मांगेंगे तब मैं क्या करूंगी, उसको संदूकची में निकाल के पिताजी को दे दूंगी। अभी तीसरी बहन, तीसरी बेटी, तीसरी जो बेटी है, तीसरे बेटी के पास राजा आया। उन्होंने 100 दाने दिए। तीसरी बहन सोचती रहेगी इसका क्या करूं। मीन्स तीसरी बहन ने सोचा कि मैं इस 100 दाने का क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक थोड़ा, तनिक मीन्स थोड़ा। तनिक का मतलब क्या है? थोड़ा। तनिक बच्ची थी, वो लहान बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। तनिक छोटी थी, शरारती करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। मीन्स गेहूं के दाने भुने हुए थे, उन्हें बहुत पसंद थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। और उन्हें एकदम बहुत छोटी थी, उन्होंने क्या किया, वो दानों को भुनवाकर उसको खा लिया। उसके दिमाग में भी ये नहीं था कि मेरे पिताजी ने यह दाने क्यों दिए, उनको पता नहीं चला था। ना ही उनको पता था, क्योंकि वो सोच नहीं सकती थी, क्योंकि वो छोटी भी थी और उसके पास कुछ बुद्धिमत्ता भी नहीं थी और उसने कुछ सोचा भी नहीं था। तो वह मग्न अपने दाने भुनवाकर उन्होंने खा लिया और खेलने निकली, खेलने गई, मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी, और तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। तीसरी जो राजकुमारी थी, तीसरी राजकुमारी ने ऐसा लगा, क्वेश्चन मार्क डाला है, मैं क्या करूं इस दानों का। तो ये चौथी वाली क्या थी, एकदम छोटी थी। तो उन्होंने क्या किया कि तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही नहीं दाने दिए होंगे।
उन्होंने सोचा कि यूं ही ऐसे मेरे पिताजी क्यों दाने देंगे, इसके पीछे कुछ ना कुछ उनका मकसद है, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। उनके मन में कुछ तो चल रहा है, इसलिए मेरे पिताजी ने कुछ तो आइडिया बोलेंगे हम उसको, मीन्स दिया है। इसीलिए उन्होंने यह सोचा कि ऐसे ही पिताजी ने दाने नहीं दिए, यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कुछ मकसद होगा। मीन्स उन्होंने सोचा कि इसके पीछे कुछ तो मकसद, मकसद का मतलब उद्देश्य। क्या होता है मकसद का मतलब उद्देश्य, इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होगा, कुछ ना कुछ मीन्स उद्देश्य होगा। तो जरूर उसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे और पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में दाने से दाने निकाले और फिर से वो बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। देखो मीन्स यह जो तीसरी राजकुमारी के पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता लगाई, अपना दिमाग चलाया कि इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होगा, ऐसा है। पिताजी ने ऐसे ही पागल सोच के मन में हमको दाने दिए हैं क्या? नहीं दिए। तो उन्होंने सोचा वो अपने इस दूसरी वाली बहन जैसे चांदी के डिब्बे में भी डाल सकती थी, वो फेंक देती थी या दूसरा दाना निकाल के अगले साल भंडार से लेके वो पिताजी को दे सकती थी। बट उन्होंने सोचा कि उसके पीछे कोई ना कोई मकसद मीन्स उद्देश्य होगा, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद था। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिछले वाली जमीन थी, हाँ कमरे की खिड़की के पिछले वाली जमीन में वो दाने बो दिए। उसने 100 दाने अपने खेत में बो दिए और बो देने के बाद पहले साल उस दाने का थोड़ा सा गेहूं बन गया, उसके बाद वही गेहूं का और दाना बढ़ गया। ऐसे करते करते समय, ऐसे करते करते उसके बाद बहुत सारा धोल, बहुत सारा गेहूं हो गया, बहुत सारे गेहूं के दाने हो गए थे। तो गेहूं उसके पास बहुत सारा गेहूं तैयार हो गया था। और देखो अभी क्या होता है आगे, आगे देखो और क्या होता है, आगे क्या होता है देखो। तो आगे 5 साल के बाद राजा ने फिर सोचा, फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, और यह राजा ने क्या किया, फिर यह चारों बहनों को एक साथ फिर से बुलाया। यह चारों बहनों को क्या किया, फिर से एक साथ बुलाया 5 साल के बाद। 5 साल के बाद राजा ने क्या किया, यह चारों बहनों को फिर से एक बार अपने पास बुलाया। ये वाली एक बहन, ये वाली 2, 3 और 4, चारों बहनों को फिर से एक बार अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, राजा ने अपने बेटियों से कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे। क्या किए थे? 100-100 दाने दिए थे। देखो यहाँ पे क्या है, ये है
100 100 कितने दाने दिए थे? 100 100। तो कहाँ है वे दाने? पिताजी ने अपने बेटियों से पूछा कि मैंने 5 साल पहले आपको 4 बेटियों को मैंने 100 ऐसा गेहूं का 100 दाने दिए थे, वह मेरे को वापस दे दो। बड़ी राजकुमारी भंडार के घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। अभी यह सबसे बड़ी थी। इन्होंने क्या किया? भंडार से दाने ले आए। कहाँ से दाने लेकर आई? भंडार से दाने ले आ गई और राजा को दे दिया। और उन्होंने क्या किया? इस राजा को वो दाने दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? और राजा ने उसे सवाल भी किया, सही है कि जो दाने मैंने आपको दिए थे वही दाने हैं? ऐसा उनको सवाल भी किया। जानबूझ के यह सवाल किया था। तो पहले राजकुमारी ने कहा, राजकुमारी ने हाँ कर दिया। राजकुमारी ने पहले बोला कि पहले राजकुमारी बोला, हाँ पिताजी, तुमने जो दाने दिए थे वही यह दाने है। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। पहले यह राजकुमारी ने झूठा बोल दिया था। क्या बोला था? परंतु आखिरी बार राजा उसके ऊपर कड़क गए, चिल्लाए, जोर से चिल्लाया, सच बताओ कि यह दाने वही है? तो वही बेटी ने बोला कि नहीं, यह दाने वह नहीं है। तो राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से लेके मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। इन्होंने क्या किया? संदूकची में जो भी मखमल की डिब्बी थी, सोने की डिब्बी में उन्होंने रखा था, वो डिब्बी उठाई और राजा को लाके दिया। कहाँ पे? संदूकची में। किसमें रखा था? मखमल की डिब्बी में रखा था। किसमें रखा था? मखमल की डिब्बी में रखा था। तो उन्होंने राजा को दे दिया। जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। जैसे उन्होंने रखे थे वैसे ही वे दाने थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। मीन्स 5 साल वह गेहूं का दाना वैसे नहीं रह गया था, वो क्या हो गया था? सड़ गया था। इसका मतलब वो खराब हो गए थे, वो कुछ काम के नहीं थे। सड़ गए थे का मतलब होता है खराब हो जाना। संदूकची का मतलब पेटी। संदूकची का मतलब होता है छोटी वाली पेटी। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? और अभी जो बुद्धिमत्ता थी उसके पास आई, उसको पूछा, तुमने क्या किया उस दानों का? देखो, यह बहुत होशियार थी, बहुत बुद्धिमती थी। तो उसने तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ
आपको कल ले चलूंगी। बहुत होशियार और बुद्धिमत्ता उसके पास थी, बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, बाद में, कल मैं आपको क्या करूंगी कि मैंने दाने कहाँ पे रखे हैं और उन दानों का मैंने क्या किया है आज नहीं बताऊंगी। आपको मेरे साथ कल आना पड़ेगा, उसके लिए आपको दूर जाना है, मैं कल आपको वहां लेके जाऊंगी, ऐसा कहा। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा, और ये सबसे चौथी वाली लास्ट वाली राजकुमारी से पूछा। क्या पूछा? देखो, उसने उसने क्या उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, और छोटी थी, हमने कल पढ़ा है कि छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि बेपरवाही से, उसकी मीन्स कोई परवाह नहीं थी उसको, एकदम छोटी, जैसे खेल कूदने की उम्र थी उसी उम्र की वह थी। तो बेपरवाही से उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने कहा उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? देखो, छोटी थी परंतु उन्होंने कहा कि उन दानों की कोई कीमत है पिताजी, ऐसा उन्होंने पिताजी से सवाल किया। मीन्स पिताजी ने जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से वह दाने दिए थे, वह दाने का कुछ मकसद नहीं था, ऐसा उनको लगता था। तो वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। उन्होंने बोला, छोटी थी परंतु उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि अपने बहुत सारे दाने जो है वो भंडार में हैं, मैं उधर से लाके आपको दूंगी। आप तो जानते हैं न, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं। पिताजी को पता था छोटी वाली को भुने दाने बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने सच बता दिया, भुने दाने बहुत पसंद है, सो मैंने उन्हें बुनवा कर खा गई। उन्होंने कहा कि आपको तो पसंद है कि ये भुने दाने मेरे को बहुत पसंद है, तो मैंने क्या किया, यह दाने भुनवा कर मैंने कहा खा लिया, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे इसी तरह चारों बेटियों ने अलग अलग तरीके का अलग अलग जवाब दिया था, परंतु इसमें से जो भी बुद्धिमान थी उन्होंने कहा था कि आपको जो भी दाने देखने हैं, आपने जो भी दाने मेरे को दिए थे वो देखने के लिए आप हमें यहाँ से दूर कहीं और जाना पड़ेगा। तो आप भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ लगते हैं? आप तो जानते हैं न, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? छोटी ने तो बहुत सारे सवाल किए थे, और 3-4 तो सवाल किए थे उन्होंने कि आपको इन दानों का क्या करना है, आपको तो पसंद है, ये भुने दाने हैं, मैं इनको खाना पसंद है, ये चक्कर में तुम क्यों पड़ गए हो, ऐसा उन्होंने किया था। ऐसे सवाल के जवाब उन्होंने दिए थे। छोटी थी परंतु बहुत सवाल उन्होंने पिताजी से ही पूछे थे। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। बेपरवाही मीन्स निराश, राजा दुखी हो गया। राजा क्या हो गया? दुखी हो गया। राजा क्या हो गया? दुखी हो गया, नाराज हो गया। निराश होना, नाराज होना। तो सभी के उत्तर से राजा बड़ी निराश हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। तीसरी बेटी से उम्मीद थी। उम्मीद मीन्स आशा। उम्मीद मीन्स आशा।
चारों बेटियों में से राजा को खाली इन तीसरी वाली बेटी जो है, इस तीसरी वाली बेटी से बहुत उम्मीद थी। राजा तीसरी के पास दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी के पास आए। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊंगी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊंगी कि गेहूं के दाने कहाँ। और जैसे कहने के मुताबिक तीसरी जो राजकुमारी थी, इस तीसरी राजकुमारी ने दूसरे दिन क्या किया, अपने पिताजी को लेके दूर चली गई। कहा, चलो मैं आपने जो गेहूं के 100 दाने दिए थे वह कहाँ है, मैं आपको दिखाऊंगी। राजा रथ पर सवार हो गए। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा रथ में बैठे, रथ में बैठ के गांव पार करके खेत की तरफ निकल गए। नगर पार करके खेत की तरफ निकल चुके थे। राजा के मन में क्या किया है, ऐसे जानने की बहुत उम्मीद थी। मेरी तीसरी वाली बेटी ने इस 100 दानों का क्या किया, ऐसा मीन्स उसके मन में सोचने लगे, क्योंकि मन में हर तरह के विचार आने लगे। तो राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रखे, कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने? आखिर बहुत दूर नगर के बाहर, बहुत दूर खेत में वो दाने थे। और राजा परेशान हो गया, सोचने लगा। उन्होंने पूछा कि बेटी, तुमने 100 दाने कहाँ रखे हैं, मेरे को किधर लेके जा रही हो? तो इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी? पिताजी भी अभी परेशान हो गए थे कि मेरी यह बेटी मेरे को किधर लेके जा रही है, चक्कर लगवा रही है। पिताजी को लगा कि अभी किधर तो लेके जाएगी, कुछ तो किया होगा, इस दानों का इधर उधर फेंक दिया होगा, नहीं तो किसी को दिया होगा, ऐसा लगा। परंतु ऐसे नहीं किया था। तो इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ लेकर चल लगा, कहाँ कहाँ चक्कर लगाओगी? तब तक रथ बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। तो क्या हो गया देखो, बहुत बड़ा हरियाली खेती था। उस हरियाली खेती में रथ, राजा का रथ, उस रथ में राजा बैठा था। सवारी खेत में आके खड़ी हो गई थी और राजा खेत में आके खड़ा हो गया। जिधर देखो उधर सभी जगह पे हरा भरा दिखने लगा। सब खेत तब तक रथ से बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। बहुत खुश हो गया राजा। और राजा ने देखा कि पूरा खेत खुशहाली से भरा था, हरा भरा हुआ था और सब खेत में गेहूं के दाने आए थे, फसल आ गई थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। बालियां मीन्स गेहूं हवा में झूम रहा था, लहरा रहा था। जो उस तीसरी राजकुमारी ने गेहूं के दाने बोए थे। जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो, जैसे वह हवा कोई, यह राजा को कोई खुशी का गीत सुना रही है।
ऐसे जगह पे उसकी यह तीसरी वाली बेटी उसको लेके आ गई थी। यह बेटी उसको लेके आ गई थी। राजा ने उसकी बालियां हवा में झूम रही थी और राजा को एक खुशी भरा गीत सुना रही थी। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दाने के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसकी तीसरी वाली बेटी ने कहा कि आपने जो भी 100 दाने दिए थे, उस 100 दानों का इतना गेहूं मैंने बोया है और इतना अधिक फसल तैयार किया है। यह सोचकर राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। और कि राजा ने सोचा, जैसे कि तीसरी बेटी ने कहा कि मैंने इतना सारा 100 दानों का फसल उगाया है, यही तुम्हारे 100 दाने मैंने इस काम के लिए उपयोग किए हैं, ऐसा बताया। तो राजा बहुत खुश हो गया, अपने बेटी को गले लगाया और क्या किया, बोला कि तुम तीसरे नंबर की बेटी ही उनके उत्तराधिकारी मीन्स वारिस हो गई। इसी तरह बुद्धिमत्ता किस उपयोग में आती है या अपने बुद्धि का उपयोग किस तरह से करना चाहिए, यही इस प्रस्तुत कहानी में लेखिका विभा रानी ने बताया है। इसी तरह आज का यह पाठ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगले दिन हम अगले पाठ की पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।